हुकूमत पंजाब की जानिब से एक CCD बनाई गई है जिसमें कहा जाता है कि इसका नाम क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है। सबसे पहले देखा गया कि CIA, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट यानी कि OCU के बाद नाम दिया गया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि CCD। CCD सूबे पंजाब में इस कदर बेहतरीन काम कर रही है कि इसका फ़ायदा तमाम पाकिस्तान के शरीफ शहरियों को है, शरीफ लोगों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से है। मैं कहता हूं कि अगर खौफ की अलामत समझे जाते हैं तो CCD वाले जो हैं जराइम पेशा अनासर के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं। जराइम पेशा अनासर या तो कब्रिस्तान चले गए हैं या तो घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए हैं, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। देखने में आया कि बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाला गया है। बिनोने ममालिक से मुलजमान को गिरफ्तार करके लाया गया है पाकिस्तान, और मुतलका पुलिस स्टेशन जहां पर इन्होंने अपनी बदमाशी के सितारे चमकाए थे अपनी तरफ से, वहां पर लाके उसी हवालात में बंद किया गया है। क्योंकि जब जराइम पेशा अनासर किसी के साथ कोई कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसी वारदात करते हैं तो खुद को ये बड़ा फन्ने खां समझते हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ऐसी CCD का इफ्तिताह किया जो कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम से उभर कर सामने आई। जराइम पेशा अनासर में इसकी इस कदर खौफ की अलामत पाई जाती है कि जराइम पेशा अनासर अब घरों से नहीं निकलते, घरों को ताले लगा कर रखते हैं, बाहर से ताला, अंदर रिहाइश पजीर हैं। जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा फौरी तौर पर CCD उसको गिरफ्तार करेगी। CCD के हवाले से मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे मुआशरे में लोग हैं जो CCD से मुकम्मल तौर पर जेलस है। CCD की कार्रवाइयों को देखकर वो एक अजीबो गरीब बातें बना रहे हैं और कहा जा रहा है जी CCD वालों ने ये कर दिया, CCD वालों ने वो कर दिया। CCD जो काम कर रही है वो अवाम की जानो माल इज्जत की हिफाजत के लिए कर रही है। CCD कोई गलत काम नहीं कर रही। सिर्फ अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, CCD के हवाले से मैं बताता चलूं कि CCD ने उन मुल्जमान को भी गिरफ्तार कर लिया है जो कि बड़े बड़े खुद को मगरमच्छ समझते थे। जहां पर पुलिस जाने से डरती थी, जहां पर डेरों के ऊपर जब पुलिस जाती थी तो फायरिंग होती थी, जहां पर जवां साला खवातीन लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता था और जाके उनके साथ उनकी इज्जत तार तार की जाती थी। यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे हैं तो कभी कोई कोर्ट का रुख कर रहा है, तो वो माएँ कहाँ थी जब इनके बच्चे गन पॉइंट पर वारदातें करते थे, वारदात करने के बाद अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे और घर में हर आराम की आसाइशें जो है वो रखी हुई थी। वालिदैन ने कभी नहीं पूछा अपनी औलाद से कि बेटा तुमने पैसे ये कहाँ से लिए हैं। आज कुछ लोगों को CCD से तकलीफ भी हो रही है। मैं चंद दिन पहले की बात बता देता हूँ। इस जुल्म और ज़्यादती जो की गई है, जो जुल्म किया गया है, उसकी दास्तान सारे पाकिस्तान को पता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं उस अपने बहन भाई को एक बार बयां कर देता हूँ। गाजियाबाद के इलाका में 2 रोज़ कबल एक बूढ़ी खातून अपनी एक सहेली के साथ सब्जी वाली दुकान पे बैठी हुई थी। क्योंकि जो पुराने लोग होते थे वो सुबह अपने घर से निकल के अपने नेबर्स, अपने हमसाए, अपनी दोस्तों के साथ, हम उम्र जो दोस्तें होती हैं 60 से 70 साल की, उनके साथ बैठ के दुख सुख घरों के फोलती थी। आज भी वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये दुख सुख फोला जाता है। तो होता क्या है, ज़हीफ़ुल उमर खातून अपने घर से निकलती है, अपनी एक दोस्त के पास सब्जी वाली दुकान पर बैठ जाती है और उसकी दोस्त जो होती है वो भी अम्मा जी सब्जी की दुकान चलाती हैं। और इतनी देर में एक दरिंदा सिफ्त इंसान
वहाँ से पहले गुजरता है, फिर वापस एक चक्कर लगाता है, फिर उसके बाद सब्ज़ी वाली अम्मा जी से कुछ पैसे देकर सब्ज़ी खरीदने के लिए उसका ध्यान जो है किसी दूसरी तरफ लगा देता है। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो बालियाँ उतारता नहीं है, वो बालियाँ मांगता नहीं है, वो बालियाँ खींचा मार के उसकी खींच के ले जाता है, नोच के ले जाता है। अम्मा जी के कानों से खून बहने लगता है, लेकिन अम्मा जी फिर जो है वो हिम्मत नहीं हारती, उसका पीछा करती हैं। और जब उसका पीछा करती है उतनी देर में वो मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो जाता है। वो बालियों में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो अम्मा जी ने अपनी जान नहीं देखी कि मेरी जान खतरे में है। हो सकता है उसके पास कोई पिस्टल होता, वो अम्मा जी को जाती बार फायर मार सकता था, लेकिन मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि वो जो बालियाँ थी वो अम्मा जी के शोहर ने उनको तोहफे में दी थी। लाहौर पुलिस हरकत में आई, थाना लेवल के ऊपर बड़ा तलाश किया गया मुख्तलिफ SHOs की जानिब से। मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह कैमरों में चेक किया गया कि किसी तरीके जो है वो मुलज़म गिरफ्तार हो जाए, लेकिन वो मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ। आखिरकार क्या होता है, हमारे एक लाहौर पुलिस के हीरो, मैं हीरो ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि वो अवाम की जान माल इज़्ज़त की खातिर अपनी टीम के हमरा वहाँ पर पहुँचे थे, और मैं सल्यूट पेश करूँगा उस थानेदार को भी जिसको डाकुओं की जानिब से ज़ख्मी किया गया। जिस तरह से मियाँ कदीर DSP CCD कैंट तैनात है, मुखबिर ख़ास की जानिब से उनको इतला मिली थी कि मनावा के इलाका में दोनों मुलज़मान जो वारदात करते हैं, वारदात करने के हवाले से मैं बताऊं कि जो मुलज़म फरासत अली है जिसने बालियां खींची थी, उसके ऊपर तकरीबन 10 ऐसे मुकदमात दर्ज थे जो इससे पहले भी ख़वातीन के कानों से राह चलती बालियां खींचकर उनको गिराना, ज़ख्मी करना और फरार हो जाना, और तकरीबन 50 के करीब 392 और 395 घरों के अंदर 5 लोगों से ज़ायद वारदात करना, सड़क के ऊपर सरेआम गन पॉइंट पर शहरियों को लूट मार करके ज़ख्मी करना, फरार हो जाना, 392, 394 और 395 ऐसे 50 के करीब मुकदमात इसके ऊपर मज़ीद दर्ज थे, जो कि मुलज़मान की इतला जब मनामा के इलाका में इनको मसूल हुई तो इन्होंने फौरी तौर पर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद उस घर को चारों ही तरफ से घेरे में ले लिया जाता है। और घेरे में लेने के बाद पुलिस अफसरान की जानिब से, CCD अफसरान की जानिब से मेगाफोन पर बाकायदा ऐलान किया जाता है, मुकम्मल फिल्मी सीन, और कहा जाता है कि हमने आपको चारों ही तरफ से घेरे में ले लिया है, अगर आप अपनी जान की खैर चाहते हैं तो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन कौन माने, ये डाकू जो होते हैं इनका मकसद मकासद यही होता है, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो कोई किसी भी एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का मुलाजम हो, उसको मारने से, उसको गोलियां चलाने से उसके ऊपर गुरेज नहीं करते। मुलज़म फरासत अली को बार बार कहा गया खुद को कानून के हवाले कर दो, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि जहां पर ये बैठे हुए थे वहां पर ये खाना वगैरह खा रहे थे। ऐसे लोग जब ये वारदात करते हैं, खानों के साथ ये शराब और शबाब की महफिलें भी सजाते हैं, तो मुलज़मान की जानिब से सबसे पहले पुलिस पार्टी पर सीधा एक ब्रेस्ट दागा गया, जो कि एक सरकारी गाड़ी को लगा, और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जिसका मैंने नाम लिया है पहले, कि जो पहले ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट थी उसको फिर CCD का नाम दिया गया। CCD के एक थानेदार को फायर लगता है, वो भी ज़ख्मी हो जाता है। फिर उसके बाद भगदड़ मच जाती है, मुलज़मान कोई ना कोई रास्ता तलाश करते हैं भागने के लिए, लेकिन होता क्या है, पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा जाता है, और बार बार कहा जाता है खुद को गिरफ्तारी दे दें वरना मारे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब भगदड़ मचती है तो 15 से 20 मिनट बाद फायरिंग की आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है। जो CCD के अफसरान हैं वो भी गोलियां चलाते हैं अपनी बचत के लिए, ताकि इन लोगों पे खौफ तारी हो जाए। लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ से फायरिंग की आवाज़ बंद हो जाती है तो पुलिस आहिस्ता आहिस्ता जब मनामे के इलाके में उस घर के करीब पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो 2 लोगों की डेड बॉडी जो है वो पड़ी होती है,
اس میں ایک ملزم فراست ہے جو مین مرکزی ملزم تھا، جس کے اوپر اماں جی کی بالیاں کھینچنے کا مقدمہ بھی درج تھا، جو کہ تھانہ غازی آباد میں درج کیا گیا تھا، اور اس کا ایک اور ساتھ میں ایک ساتھی تھا۔ یہ 2 لوگ وہاں پر موجود تھے جن کا بتایا گیا۔ جو دیگر 3 لوگ تھے، ٹوٹل یہ 5 لوگ تھے جو وہاں سے فرار ہوئے، 3 لوگ، 2 مارے گئے، اور یہ لوگ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ سے زائد کا وقت لگا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے، نہ جانے ان کے پاس کتنی گولیاں تھی، پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گئے۔ سرکاری گاڑی یہ ساتھ لے کر گئے تھے، سرکاری گاڑی کو بھی گولیاں لگیں، سرکاری گاڑی کی جو مین بڑی سکرین تھی وہ بھی کریش ہو گئی، اور اس کے علاوہ ان کا ایک تھانے دار تھا، اس کو بھی فائر لگا، جس کو فوری طور پر زخمی حالت میں مقامی اسپتال پہنچایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ 2 ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ سی سی ڈی جس طرح سے کام کر رہی ہے، سی سی ڈی کے آنے سے یقین کریں آپریشن ونگ پولیس بڑی خوش ہے۔ تو خدارا سی سی ڈی ایک بڑا اچھا ادارہ ہے، قانون کے ہاتھ مضبوط کریں۔ جرائم پیشہ عناصر جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ایسے درندے جو ہوتے ہیں ان کے متعلق باقاعدہ سی سی ڈی کو اطلاع دیں تاکہ ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، اور سی سی ڈی کے جو ہے وہ ہاتھ مضبوط کریں۔